तो ये क्वेश्चन था cos 4x इक्वल टू cos 2x है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। तो ये आ गया cos 4x माइनस cos 2x। अब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये cos इक्वल टू 0 है, तो ये फॉर्मूला बन गया cos x माइनस cos y का। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा cos x माइनस cos y का। क्या होता है, माइनस का होता था -2 साइन, और फिर दोनों साइन ही रहेंगे ना, x माइनस वाई अपॉन 2। इसको यूज करते हैं, x की जगह क्या आ जाएगा 4x, और y की ऐसे क्या, चलो देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा -2 साइन, सीधा लिख दूं 3x, 4x प्लस 2x अपॉन 2 3x, और फिर आगे आ गया साइन x, 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 साइन x इक्वल टू 0। -2 को तो वहां पे शिफ्ट कर दो, इसका मतलब साइन 3x और साइन x क्या आ गया 0, -2 वहां पे जाके 0 हो गया। ये बात समझ गई, 0 की अपॉन, नहीं बेटा जब बीच में प्लस माइनस थोड़े ना है, ये इसके मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे अपॉन में जाएगा -2। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू 0 होगी। तो पहले करा साइन 3x को 0, तो एक फॉर्मूला था कौन से वाला, साइन साइन x इक्वल टू 0। जब भी साइन x इक्वल टू 0 हो, तब क्या होता था जनरल सॉल्यूशन, तब x की वैल्यू आती थी n पाई, है ना। तो यहाँ पे x की जगह 3x आ रहा है, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई, 3x की वैल्यू आ गई n पाई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई अपॉन 3। x की वैल्यू आ गई n पाई अपॉन 3। आया समझ में, ये तो हमने फर्स्ट ब्रैकेट को यूज करा। दूसरा ब्रैकेट तो डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ पे सीधा ही साइन x इक्वल टू 0 है, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई n पाई। ये आ गए आपके दोनों जनरल सॉल्यूशंस, एक आ गया n पाई अपॉन 3 और एक आ गया n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो हम लिख देंगे लास्ट में, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आया समझ में, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला हो जाएगा, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो अगेन 3 वैल्यूज आ रही है, मतलब पहले आपको किन्हीं दो वैल्यूज को लेना है। तो कौन सी दो वैल्यूज को लोगे सबसे पहले, क्लियरली दिख रहा है 3x और x मिलकर 2x बन जाएंगे। तो cos x प्लस cos y लिख लेते हैं फॉर्मूला, cos x प्लस cos y, पॉजिटिव में क्या आता है दोनों cos, 2 cos x प्लस y अपॉन 2, और आगे cos x माइनस y अपॉन 2। तो ये बन जाएगा 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2, 2x लिख दें, और फिर आगे cos x माइनस cos 2x
इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हो? cos 2x कॉमन लिया। cos 2x कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट बन गए, दोनों से निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। एक आ जाएगा, पहला आ गया cos 2x इक्वल टू 0। पहले इसी को सॉल्व कर लूं। cos 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला थे जनरल सॉल्यूशन के। एक ये वाला था कि cos x इक्वल टू 0 हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2, मतलब 2n प्लस पाई अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन में इतना सा फर्क है, x की जगह क्या आ रहा है, x की जगह आ रहा है 2x। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, cos 2x इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x की वैल्यू आ गई। 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जैसे cos x इक्वल टू 0 होता है तो ये x का सॉल्यूशन आता है। अब यहाँ पे 2x है तो ये 2x इक्वल टू आ गया। 2 अपॉन में जाएगा तो सीधा मैं पाई अपॉन 2 की जगह क्या लिख देता हूँ, पाई अपॉन 4। ये बात समझ गए, पाई अपॉन 2 की प्लेस पे बन गया पाई अपॉन 4। ये हमने सॉल्व करा फर्स्ट ब्रैकेट। अब कौन सा सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है सेकंड ब्रैकेट। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड ब्रैकेट है 2 cos 2 cos x है इस बार। 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 2 cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और cos x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 को चेंज करो, क्या बनेगा, cos के अंदर हाफ कौन सी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री, मतलब पाई अपॉन 3। अब इधर कौन सा यूज होगा, इक्वल टू 0 वाला या cos x इक्वल टू cos y वाला? यहाँ पे यूज होगा cos x इक्वल टू cos y। तो फिर जनरल सॉल्यूशन x क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y। तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो x का आंसर क्या आ गया, x का आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, ये तो हमने लिख दिया फॉर्मूला। x का आंसर क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। आया समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों जनरल सॉल्यूशन, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमें लास्ट में लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक? क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गया समझ में? यस, क्वेश्चन 6 तक क्लियर है? नहीं, ये अब आपके क्वेश्चन 7th में आप क्लियरली देख सकते हो, एक साइन एक कॉस आ गया। तो इक्वेशन कैसे बना देंगे, फॉर्मूला होता है ना साइन 2x का। साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x। तो इसको लिख दिया 2 साइन x कॉस x। आगे आ गया प्लस कॉस x इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले सकते हो, कॉमन लेंगे cos x। तो ब्रैकेट में आ गया 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे दो ब्रैकेट, सबसे पहले cos x इक्वल टू 0। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, cos x इक्वल टू 0
मतलब x का सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन टू, 2n+1 पाई अपॉन टू, वेयर n बिलोंग्स टू z। और सेकेंड ब्रैकेट है 2 साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2 साइन x कितना हो जाएगा, -1, ये यहाँ पे गया, मतलब साइन x हो गया -1/2। इसको लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे वापस। साइन x आ गया -1/2। अब साइन x के अंदर -1/2 कौन सी वैल्यू होती है, मतलब माइनस साइन पाई/6। तो इसको हमें चेंज करना है, तो -sin π/6, इसको कैसे लिख दें, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइन नेगेटिव। देखो साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में होता है पॉजिटिव, ये नहीं कर सकते। सेकंड में भी साइन होता है पॉजिटिव, नहीं कर सकते। थर्ड, तो थर्ड और फोर्थ कर सकते हो, तो पहले अपन को तो एक ही निकालना होता, थर्ड से निकाल देते। थर्ड में क्या फॉर्मूला होगा, π+x, है ना। तो साइन π+π/6 इक्वल्स टू -sin π/6। तो ये आ गया साइन 7π/6 इक्वल्स टू -sin π/6। ये बात समझ गए। तो अब साइन x किसके इक्वल आ गया, साइन x इक्वल आ गया साइन 7π/6 के। तो अब आ गया साइन x इक्वल टू साइन y, मतलब वही जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई -1 की पावर n, आगे आता है y, मतलब 7/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये सब लिखना है आपको। आया समझ में। अगला देखो फिर एट्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है, एट्थ में लिखा हुआ है sec स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। अगेन वी नीड टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस। तो बताओ क्या लगा सकते हो। तो इसके अंदर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम करना है, या तो एक तरीका क्या हो सकता है, sec स्क्वायर एक्स का लगा दिया फॉर्मूला 1 + tan² x, डायरेक्टली लिख दू 1 + tan², यहाँ पे 2x है तो ये भी आ जाएगा 2x टू 1 माइनस tan 2x। इन दोनों को भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा। देखो 1 + tan² 2x -1 प्लस tan 2x, +1 से -1 कट गया, तो tan² 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हो, tan 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, tan 2x +1। दो ब्रैकेट आ गए, सबसे पहले किसको सॉल्व करें, tan 2x इक्वल टू 0। तो एक फॉर्मूला था व्हेन
टेन एक्स इक्वल्स टू जीरो या व्हेन टेन एक्स इक्वल्स टू टेन वाई, वही याद रख लो चाहे तो। फॉर्मूला क्या था, व्हेन टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, तो एक्स किसके इक्वल था, एक ये फॉर्मूला था आपका, इफ टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, तो x किसके इक्वल था, x इक्वल था n पाई प्लस वाई के। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, मतलब x की वैल्यू तो 2x हो गई और y की वैल्यू हो गई 0। तो इसका मतलब 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई अपॉन 2। ये तो आ गया फर्स्ट ब्रैकेट से। अब निकालते हैं सेकंड ब्रैकेट से। तो सेकंड ब्रैकेट में लिखा टेन टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो टेन टू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू -1। टेन के अंदर -1 या टेन के अंदर वन कौन सी वैल्यू होती है, 1045, मतलब -10 पाई/4। इसको चेंज करना है तो टेन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है सबसे पहले, सेकंड और फोर्थ से। तो एक ही करना है, सेकंड वाला यूज कर लें। तो हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू -10x। तो 10x की जगह लगा दिया पाई/4 इक्वल्स टू -10 पाई/4। एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू -10 पाई/4। या ये किसके इक्वल हो गया, ये 10 2x के इक्वल हो गया ना, वहां पे 2x था। इन दोनों को यूज कर लो। तो हमको पता है व्हेन 10x इक्वल टू 10y, x की वैल्यू आती है n पाई प्लस y। तो यहाँ पे x की जगह कौन आ रहा है, x की जगह आ रहा है 2x। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस 3 पाई/4। ये तो 2x है, तो x क्या हो जाएगा, n पाई/2 प्लस 3 पाई/8। दो कॉन में 2 को ले आए। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। नाइन्थ हो जाएगा आसान है, देखो। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। तो किन को लें पहले, इन दोनों को लेने से क्लियरली दिख रहा है कि 3 बन जाएगा। तो इसको रीअरेंज करा, पहले लिख दिया साइन एक्स प्लस 5x प्लस साइन 3x। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला यूज करा, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, मतलब 3x। और कॉस एक्स माइनस वाई, तो एक्स 4x/2 माइनस का 2x, यही आएगा। कॉस माइनस एक्स क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स कॉस 2x प्लस 2 साइन 3x प्लस कॉस 2x प्लस साइन 3x। क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों के अंदर, साइन 3x कॉमन लिया तो ये अंदर आ गया 2 कॉस 2x प्लस 1। अच्छा, इस कंप्लीट के इक्वल में क्या चल रहा है स्टार्टिंग से,
पे चल रहा है 0, दो ब्रैकेट्स आ गए। पहले फर्स्ट ब्रैकेट को यूज करते हैं, साइन 3x इक्वल टू 0। तो व्हेन साइन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू n पाई, तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू n पाई एंड x इक्वल्स टू pi upon 3 where n belongs to integers। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 cos 2x plus 1 equals to 0। तो 2 cos 2x equals to -1। तो cos -1/2, cos में कौन सा होता है, हाफ, पाई अपॉन 360 डिग्री। अब cos नेगेटिव सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड। तो हम यूज करेंगे cos पाई माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, ये इसके इक्वल होगा माइनस cos पाई बाई 3 के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 पाई 2 पाई बाई 3। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos 2x इक्वल्स टू cos 2 पाई बाई 3 and when cos x equals to cos y, then x equals to 2n pi प्लस माइनस y, और यहाँ पे हो गया 2 पाई अपॉन 3। तो ये 2x निकाला है, तो x क्या आ जाएगा, दोनों के अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये 2 भी कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई प्लस पाई अपॉन 3 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आया यहां तक समझ में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 3.4 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस एग्जांपल। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमने पहले क्वेश्चंस करे थे उनमें नहीं थे, तो इसीलिए ये एग्जांपल्स करने इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है इनको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 25 से। एग्जांपल 25 क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5, कॉस वाई इक्वल्स टू -12/13। ये गिवन है -12/13, सही कर लेते हैं इसको, -12/13। इसके बाद लिखा हुआ है वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड फाइंड क्या करना है, साइन एक्स प्लस वाई। तो क्वेश्चन लेंदी है, पर अगर देखें तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीजें बेसिक ही है। साइन एक्स और कॉस वाई दिया हुआ है, निकालना है साइन एक्स प्लस वाई। तो एकदम अगर बेसिक फॉर्मूलाज की बात करते हैं, जैसे ही हमको दिखा साइन एक्स प्लस वाई, इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। चार वैल्यूज हैं, इनमें से दो तो गिवन है, ये गिवन है और
ये भी गिवन है, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो साइन और कॉस का सबसे पहला फॉर्मूला हम क्या सीखे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर साइन एक्स गिवन है तो कॉस एक्स निकाल सकते हो आराम से। हमने यहाँ पे यूज करा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है, क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स 1 - 3/5 का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स 1 - 9/25। 1 - 9/25 ले। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे उसके बाद 25 - 9 लिख दो 16। 16/25। तो कॉस स्क्वायर आ गया, मुझे चाहिए कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 16/25 मतलब प्लस माइनस 4/5। तो कौन सा ले, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है एक्स एंड वाई लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू क्या यूज करनी है, -4/5, ये वाली यूज करनी है। हमने निकाला कॉस एक्स। अब कॉस वाई गिवन है, सेम इसी मेथड से साइन वाई निकाल दूंगा। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो साइन वाई आपको निकालना है, साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई 1 - कॉस स्क्वायर वाई -12/13 का स्क्वायर कर देना है। तो ये सब स्क्वायर हमको याद रखना है। 1 माइनस ये पॉजिटिव ही आएगा वैसे भी 144/169। एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 169 - 144 मतलब 25। तो साइन स्क्वायर वाई आ गया 25/169। इसका मतलब साइन वाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट के अंदर 25/169 मतलब 5/13 प्लस माइनस। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस का हो जाता है। यहाँ पे लिख दो, लिखना चाहो तो y लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सारी बातें हम लिखते चलेंगे। अब हमें जो फाइंड करना है उसकी बात करते हैं। हमें फाइंड करना था साइन एक्स प्लस वाई को, मतलब साइन एक्स कॉस वाई प्लस वैल्यूज रखते चलो। साइन एक्स गिवन था, साइन एक्स गिवन था 3/5। कॉस वाई गिवन था, कॉस वाई था -12/13। प्लस का प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कॉस एक्स, कॉस एक्स निकाल लिया था -4/5। साइन वाई 5/13। कुछ कट रहा है, ये कट गया बस एक, और तो कुछ कटा नहीं। तो ऊपर आ जाएगा -36/65 -4/13। एलसीएम लो 65, यहाँ पे तो इंटू 1 ही होगा।
-36, 13 से 65 कब बनेगा, इंटू 5 करने पर, तो माइनस का 20 है ना। फाइनल आंसर आ जाएगा -56/65, -56/65, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। आया समझ में। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 25 को कंप्लीट करा। साइन एक्स कॉस वाई गिवन था, हमने साइन एक्स से निकाल दिया कॉस एक्स, कॉस वाई से निकाल दिया साइन वाई, फिर सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया -56/65। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 26। 26 प्रूफ वाले आ गए वापस से। प्रूफ करना है cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2, ये इक्वल आ जाए sin 5x/2। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये क्वेश्चन अब हल्का सा ट्रिक है, देखो इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज होता हुआ दिख रहा है आपको। भाई इसमें अगर ध्यान से देखें तो cos 2x भी लगा दूं तो आगे x/2 आ जाएगा, ना प्लस माइनस लग सकता है, ना ये cos है cos भी माइनस, तो यहाँ पे भी 2x है तो यहाँ पे 2x था ही नहीं, नहीं तो कुछ और लगा देते हैं। चारों के चारों एंगल भी डिफरेंट है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, अब एक ही फॉर्मूला बचा है सिर्फ और सिर्फ, एक ये फॉर्मूला था याद है, 2 cos a cos b, सिर्फ ये फॉर्मूला 2 cos a cos b कहाँ से बनता था, जब मैं उन दो फॉर्मूलाज को ऐड करता था। अभी तक मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन इसका आया नहीं है ना। आप इन दोनों को ऐड कर देते थे, इनको ऐड करने पे क्या होता था, साइन वाली टर्म्स कट जाती थी, ये बनता था। अब दिक्कत ये आएगी भाई यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा, समझ गए। इन दोनों के आगे 2 लगा दोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, और कुछ तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते। तो एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मतलब इसको लिख दिया पहले वाले को 2 cos 2x cos x/2, ठीक है, बाहर ले लिया हाफ, 2 से मल्टीप्लाई करा 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब हाफ आ गया बाहर, माइनस ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख दूं, दोनों से अपन ने हाफ एक साथ बाहर ले लिया, 2 cos 3x cos 9x/2, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब फॉर्मूला यूज करा 2 cos a cos b का, ये बाहर हाफ तो एज इट इज चलता रहेगा, 2 cos a cos b cos a प्लस b, मैं लिख देता हूं एक बार, क्या आ जाएगा 2x प्लस x/2, समझ गए। अभी सिर्फ इसी को ऐड कर रहे हैं, सेम इसमें वापस से लगेगा फॉर्मूला, इसमें एक बार लगेगा, इसमें भी लगेगा। तो पहले क्या लिख दिया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, मतलब 2x माइनस x/2। आई बात समझ में। अब ये माइनस है तो माइनस लगा के ब्रैकेट, देखो क्या करा हमने, जो मेन क्वेश्चन था उसको कंपेयर करा इस फॉर्मूला से 2 cos से cos b वाले से, तो दिक्कत तो ये थी यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा था, नहीं तो ये लग जाता। 2 कैसे लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो वो हाफ बाहर आ रहा है, ये 2 क्यों हट गया, ये फॉर्मूला ही क्या है, 2 cos से cos b का, cos a प्लस b cos a माइनस b, तो cos a प्लस b
2x प्लस एक्स अपॉन टू और कॉस a माइनस बी 2x माइनस एक्स अपॉन टू। ये माइनस का माइनस अलग ही बनाता हूँ ब्रैकेट ताकि गलती नहीं हो। फिर से कॉस a प्लस बी मतलब 3x में प्लस करोगे 9x अपॉन टू प्लस कॉस a माइनस बी 3x में माइनस करोगे 9x अपॉन टू। ये पूरा यहाँ पे क्लोज। आई बात समझ में? अब चारों ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं। 2x प्लस एक्स अपॉन टू क्या आ जाएगा? 5x अपॉन टू ही तो आएगा। 2 एलसीएम है ना। इस वाले ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? 2x माइनस एक्स अपॉन टू 3x अपॉन टू आएगा। इसका आंसर 6x प्लस 9x 15x। देख लो 2 एलसीएम लोगे जब 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। क्यों? ये देखो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 3 है ना। इस इस वाले में लगा है ना फिर ये फॉर्मूला वापस से। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 जा 6x माइनस 9x। हाँ ये फर्स्ट टाइम यूज हो ना इसी क्वेश्चन में। तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए फिर हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे, है ना। ये समझे यहाँ तक? अब देखो इसको सॉल्व करता है ना। ब्रैकेट को एक बार सॉल्व कर लिया ताकि बार बार गलती होने का चांस खत्म हो जाए ना। हाफ का हाफ लिखा, कॉस का कॉस लिखा, क्या आ गया? 5x अपॉन टू प्लस कॉस 3x अपॉन टू प्लस कॉस, अच्छा प्लस नहीं आएगा ना, देखो ये माइनस है तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का कॉस 15x अपॉन टू और माइनस का कॉस ब्रैकेट में क्या आ गया? माइनस 3x अपॉन टू। ये पूरा ब्रैकेट क्लोज मतलब सभी वैल्यूज हाफ से मल्टीप्लाई है। ठीक है। बाहर हाफ चल रहा है। एक स्टेप बस और लिख देते हैं। ये आ गया cos 5x अपॉन टू प्लस cos 3x अपॉन टू माइनस cos 15x अपॉन टू और cos माइनस x क्या होता है? cos x ही होता है। कुछ कैंसल आउट हो रहे हैं इन चारों में से? ये कैंसल आउट हो गया। बाकी बच्चे में फॉर्मूला यूज कर लेंगे वापस से cos x प्लस cos y वाला। cos 5x अपॉन टू, अच्छा माइनस का है। ठीक है। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है अब इसको देखकर? तो cos x माइनस cos y यूज कर लें। फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा ये वाला cos x माइनस cos y। क्या होता था? माइनस के 2 साइन आते थे, फिर वो ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन टू और फिर साइन के साथ ब्रैकेट। ये भी देख लो, हमें प्रूफ करना है वहां पे कौन सा रेशियो चाहिए? साइन चाहिए। तो काम बन जाएगा, ये वाला 2 होगा, ये इस वाले हाफ वाले 2 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है पर एक बार आप कर लोगे इसको तो बाद में यहाँ के बाद करना आसान है। राइट हैंड साइड को देखते हैं तो हाफ अपनी जगह पे है। पहले माइनस आ जाएगा ना फॉर्मूले का, माइनस साइन। अब मैं हमेशा ओरली कर देता हूं पर यहाँ पे लिख के कर देता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में। तो देखो x प्लस वाई, ठीक है, और पूरे के अपॉन में 2, फिर साइन x माइनस वाई अपॉन टू। आई बात समझ में? ये 2 अभी काट दूंगे तो बाद में काट देंगे।
या भी काट दो, मतलब भी काट दो, माइनस बचेगा फिर माइनस साइन, ये क्या आएगा देखना ध्यान से, एलसीएम में क्या बनेगा 2, ऊपर क्या बनेगा 5x प्लस 15x 20, और वो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। ये बात समझ गए। देखो यहाँ पे पहले एलसीएम लोगे जब नीचे आएगा 2, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 15 20x, और ये 2 भी तो इसके साथ हो जाएगा, तो 20/4 क्या बचेगा 5x अपॉन, कुछ नहीं बचेगा ना, 5x ही बचेगा, सिर्फ 4 से कट गया वो, तो माइनस साइन 5x इंटू साइन, इधर क्या बचेगा, ऊपर माइनस का 10, ऐसे बचेगा माइनस का 10x अपॉन 2/2, दोनों 2 तो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x अपॉन 2। अब साइन माइनस एक्स क्या होते हैं, माइनस के साइन एक्स होते हैं, तो एक तो स्टार्टिंग में आ रहा है माइनस का साइन 5x इंटू माइनस साइन 5x अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस लिख दो, तो साइन 5x और साइन 5x अपॉन 2, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, ये आ गई इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। आया समझ में। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 27, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 की वैल्यू पता है क्या, किसकी पता है 10 के अंदर, 10 के अंदर पाई बाई 8 नहीं पता, पाई बाई 4 तो पता है, 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1 होता है, 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1, है ना, तो वो पाई बाई 4 हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार इसको x अज्यूम कर लो, पाई बाई 8 को, तो पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा 2x, मतलब ये इसका डबल ही तो है। अगर x की वैल्यू है पाई बाई 8, तो 2x की वैल्यू होगी पाई बाई 4। नहीं बेटा, डबल मतलब इंटू 2 करेंगे ना, इंटू 2, तो ये 2 से 8 कटेगा, अपॉन में 2 नहीं आएगा ना, हाफ होगा इसका पाई बाई 16, ठीक है। अब देखो, तो एक बात मुझे क्या पता चल गई कि 10 2x है ना, 10 2x कितना होगा, 10 2x तो 1 होगा, ये बात बदल गई। अब मुझे यहां से एंगल हाफ करना है, 2x से हाफ बनाना है, मतलब 2x से वापस x बनाना है, तो एंगल रिड्यूस करने के फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन 2x होता है 2 sin x cos x, cos 2x होता है, वैसे tan 2x का फॉर्मूला क्या है, tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, एक तरफ लिया, इक्वेशन बना दो, सबसे पहले लिख दिया tan स्क्वायर x, फिर लिख दिया 2 tan x, और फिर लिख दिया -1 इक्वल्स टू 0।
ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वापस लिख देता हूं, इक्वेशन क्या बन गई, टेन स्क्वायर एक्स। समझ गए यहां तक सारे स्टेप? देखो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर इन दोनों को वहां पे ले गए, और ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आ गया टेन स्क्वायर एक्स, फिर आ गया टू टेन एक्स, और फिर क्वाड्रेटिक बन गई। तो टेन एक्स बार बार लिखें, इससे अच्छा टेन एक्स की प्लेस पे कुछ पुट कर दो। क्या पुट कर दो, टी मान लो टेन एक्स को। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको स्प्लिट करके करना पॉसिबल नहीं है, स्प्लिट करके करते हो तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, प्लस टी, और मिडिल टर्म स्प्लिट से ही हो नहीं पाएगा। तो यूज करेंगे टी निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी, तो माइनस टू प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर आ जाएगा फोर माइनस फोर ए सी। तो ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू माइनस वन है, तो प्लस का फोर बन जाएगा, अपॉन में टू ए, टू इंटू वन, टू आ गया। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू प्लस माइनस रूट एट को क्या लिख सकते हो, रूट एट को टू रूट टू लिख सकता हूं, और अपॉन में टू आ रहा है, तो ऊपर टू लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, माइनस वन प्लस माइनस रूट टू। ये बात समझे? ऊपर टू कॉमन लोगे तो नीचे वाले टू से कट जाएगा। तो टी की दो वैल्यूज आ गई, टी की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई माइनस वन प्लस रूट टू, और एक वैल्यू आ गई माइनस वन माइनस रूट टू। अब एक बात सोचो, यहाँ पे ये जो वैल्यू है टेन, ये कौन से क्वाड्रेंट की है, टेन पाई बाई एट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तुम खुद बताओ। ये 45 का आधा ही तो होता है ना, 22.5 ही तो वही है। 5/4 होता है 45 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो मेरे दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है माइनस वन प्लस रूट टू, मतलब रूट टू माइनस वन, और एक आंसर आ रहा है रूट टू माइनस वन। तो नेगेटिव आंसर तो भी आ सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव क्वाड्रेंट नहीं आ सकता। तो हम क्या बता देंगे, आंसर हमारा कौन सा है, देखो मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। दो वैल्यू थी टी की, टी की दो वैल्यू है, एक है रूट टू माइनस वन, और एक है रूट फाइव बाई एट है ना बेटा, फाइव बाई एट मतलब 45 से भी कम है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फाइव बाई एट को डिग्री में चेंज कर लो, फाइव की जगह वन लिख के रख के डिग्री में चेंज करो, तो ये 22.5 डिग्री आएगा ना। तो ये जीरो यहाँ पे होता है पाई बाई टू या 90, ये तो यहीं पे आएगा ना फर्स्ट पार्ट। तो एक वैल्यू आ गई थी रूट टू माइनस वन, और एक वैल्यू आ गई माइनस रूट टू माइनस वन, पर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। रूट टू की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स 1.4 समथिंग, 414। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया,
करेक्ट आंसर आ गया -1। यहाँ तक आया समझ में? तो ये हमने एग्जाम्पल 27 तक कंप्लीट करे। अब इसके बाद क्या है?